सभी को जय मसीह की फिर से एक बार प्रिय। आज हम प्रभु के वचन की ओर जाएं और उसके वचन के द्वारा अपने आशीष को प्राप्त करें। आज हम लोग योना की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 4 को हम पढ़ेंगे, जहाँ पर योना खुद परमेश्वर से कुछ बात करते हुए हमें नजर आता है। एक प्रार्थना है जो उसने परमेश्वर से किया और वो कहता है, तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकल दिया गया हूँ तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर मैं फिर ताकूंगा। जी हाँ प्रियो, योना परमेश्वर से कहता है कि मुझे तो निकाला गया है लेकिन फिर भी मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर से ताकूंगा, फिर से अपनी आंखों को लगाऊंगा। जो वजह यहाँ पर उसके द्वारा परमेश्वर के सामने की गई है उसके बारे में हमने तो पिछले एपिसोड में देखा। आज हम लोग प्रभु के वचन के द्वारा उस बातों को देखेंगे जो है स्वर्ग की ओर मुड़ना। जी हाँ प्रियो, जब योना मुसीबत का सामना कर रहा है तब उसने क्या किया है, फिर बहुत ही देर बाद परमेश्वर की ओर मुड़ने का फिर से एक बार फैसला लिया। यदि हमें पूरा जानना है तो योना की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से 10 तक पढ़ना होगा और वहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार योना की प्रार्थना को कबूला गया और परमेश्वर ने उसे बख्श दिया। जब हम योना के बारे में देखें अब तक के बारे में, तो योना की जो स्थिति है वो देखने लायक है। एक्चुअली समुंदर जो है परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है, जो हवाएं है जो लहरें के ऊपर जाती है वो भी परमेश्वर की आज्ञा को मान रही है, और जो बड़ी सी जो मछली है उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना है। लेकिन प्रॉब्लम किसका है? परमेश्वर के दास योना एक प्रचारक का है जो बिल्कुल भी परमेश्वर की बात को नहीं माना। उसने तब तक इंतजार किया जब तक मछली उसे अपने पेट में स्वालो ना कर ले, तब तक उसने राह देखा। जी हाँ प्रियो, हम भी कभी कभार इसी बात को करते हैं, जब तक परमेश्वर हमें कुछ बातों में ना डाले तब तक हम लोग मुड़ते ही नहीं हैं। जी हाँ प्रियो, जब तक मुसीबत ना आए तब तक हम लोग पश्चाताप की ओर मुड़ते नहीं हैं, परमेश्वर के नाम को भी हम लोग जपते नहीं हैं। इसीलिए आज का जो मनन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग देखें उस वक्त ही परमेश्वर के सामने योना पश्चाताप करता, लेकिन उसने नहीं किया। उसने तो क्या किया है, संकट आने की राह देखी। हम में से कई लोग इस प्रकार सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, जब आएगा जब होगा तब हम लोग देख लेंगे। नहीं प्रियो, बात तो बिल्कुल भी नहीं है। बात तो यहाँ पर कुछ और है, और वो कुछ और क्या है यदि हम लोग देखें प्रभु के वचन के द्वारा, जब सब बातों में योना अटक गया है तो योना क्या कर रहा है, परमेश्वर से विनती कर रहा है, और फिर उसने एक सुंदर सी प्रार्थना को अंजाम दिया, और फिर उसने क्या किया है, पश्चाताप किया है। वो प्रार्थना क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस हालात से वो गुजर रहा है उसमें उसने देखा कि परमेश्वर से कुछ भी छुप नहीं सकता, और इतना ही नहीं बल्कि सब बातें परमेश्वर के कंट्रोल में है। जी हाँ, दलदल को हम लोग कभी दोष ना लगाए। यदि वो दलदल हमें प्रभु की ओर ले जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हम लोग दूसरों को दोष देते बैठते हैं या परिस्थिति को दोष देते बैठते हैं, लेकिन प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे शायद कोई सुनेगा नहीं, ना परिस्थिति सुनेगी ना कोई और सुनेगा, लेकिन मैं एक बात को तो यहाँ पर देख पाता हूँ कि सारी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा को मानती है और सारी परिस्थितियां भी परमेश्वर की ही आज्ञा को मान लेती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ प्रियो, स्थिति हमारे नहीं सुनेगी लेकिन स्थिति परमेश्वर की जरूर सुनेगी, और इसलिए प्रियो ये बात को हमें अच्छी तरह से याद में रखने की आवश्यकता है। एक बात हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि जब तक योना ने पश्चाताप नहीं किया तब तक परमेश्वर ने उसके जीवन में काम नहीं किया। हम हमारे जीवन में भी कई बार बिना पश्चाताप किए हुए
हम लोग क्या करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से, प्रार्थना का उत्तर का अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम लोग पश्चाताप नहीं करते। इससे क्या होता है प्रियो? कुछ भी नहीं, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। जो करना चाहिए हमें वो है पश्चाताप, हमें मुड़ने की आवश्यकता है। जैसे ही योना ने पश्चाताप किया, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मछली को आज्ञा दिया है और मछली ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर नोहा को फिर से एक बार बाहर में किनारे में वोमिट कर दिया है। देखो, परमेश्वर के कहने के ऊपर मछली काम कर रहा है, लेकिन योना अपने मन की कठोरता के कारण परमेश्वर से विद्रोह कर बैठा। लेकिन फिर भी जो बात परमेश्वर उससे करना चाहता था वो उसने नहीं किया था। उसने राह देखा और फिर जैसे पश्चाताप किया है, परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दिया है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हम लोग इंतजार ना करते बैठे, जैसे पश्चाताप करेंगे परमेश्वर के काम को हम लोग देख सकते हैं प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमें समर्पण करने की आवश्यकता है। एक सवाल हमें अपने आप से करना होता है, एक सोच हमें हमेशा याद रखना, वो ये है, यदि परमेश्वर कुछ बातों को करने के लिए हमें कहता है तो वहां पर ले जाने का कार्य भी परमेश्वर ही करेंगे, उसके बारे में प्रबंध भी खुद परमेश्वर ही करेंगे। और इसीलिए वही हमारे लिए अच्छा है। जैसे परमेश्वर फर्स्ट टाइम हमें कहता है, उसकी आज्ञा को मानना ही हमारे लिए भलाई का कारण होता है। यदि हम विद्रोह करें तो फिर से विद्रोह में भी परमेश्वर हमें कुछ ऐसी परिस्थिति से ले जाएगा जो हमारे लिए सुकून का नहीं होगा, लेकिन प्रभु ले जाएगा और फिर हमें फिर से एक बार पश्चाताप भी करना होगा। ये सारी बातों में उलझने के बाद यदि हम लोग प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो क्या फायदा। इसलिए प्रियो, अपने समय को ना खराब करें, अपने समय का सही उपयोग जरूर करें। फर्स्ट टाइम जो आज्ञा परमेश्वर हमसे कहता है वही करें, क्योंकि वही हमारे लिए अच्छा होता है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और इसलिए योना भी कहता है कि मैं फिर से क्या करूँगा, अभी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर से मैं ताकूंगा, फिर से मैं देखूंगा। वही देख लेता, लेकिन उसने नहीं देखा। और जब ये संकट आया तब उसने परमेश्वर की ओर देखा है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना और प्रभु में आगे बढ़ते जाना। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू मैन।